2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है, जिसमें भारी उथल पुथल देखने को मिली है। जहां एनडीए की सरकार को बहुमत मिला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी भारी बढ़त मिली है। बात करें यूपी को, बीजेपी को भारी झटका लगा है। 2019 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए सरकार को 62 सीट उत्तर प्रदेश में मिली थी। वहीं 2024 के चुनाव में 33 सीट ही मिली हैं। इससे बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। फिलहाल एनडीए द्वारा सरकार बनाने की बात की जा रही है। यूपी में 62 से 33 सीटों पर कैसे सिमटी भाजपा, अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। नमस्कार, वॉइस इंडिया न्यूज, अभिषेक दुबे, वाराणसी। जिस तरह से 2024 का चुनाव बीता है और जिस तरह से चुनाव में इतनी उथल पुथल देखने को मिली है, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। जिस बात की जाए तो यूपी में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हुंकार भरी थी कि 80 में से 80 सीट मैं लाऊंगा। बीजेपी का भी एक नारा था 400 के पार, लेकिन यहां कुछ और देखने को मिला। जिस तरह से सपा का परचम लहराया है यूपी में, हम बात करते हैं, कुछ हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं जो बताएंगे कि कहां से बीजेपी को नुकसान हुई है। अपना पूरा परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक निगम है और मैं सचिव हूं फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति का। अभिषेक की बात की जाए तो जिस तरह से यूपी में जो बीजेपी आंकड़ा लगा के बैठी थी, उस आंकड़ा से उलट हो गई। देखा जाए तो सपा का फिर वर्चस्व बढ़ रहा है। देखिए, जहां तक आपने आंकड़े की बात कही, मेरे अनुमान से हमेशा समय और परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। और जब भी परिवार का कोई मुखिया अगर बड़े परिवार को लेके चलता है तो हमेशा उसके दिमाग में बड़ा गोल सेट होता है। बच्चों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, मध्यम वर्ग के जो युवा होते हैं उनकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, जो बड़े होते हैं उनकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को लेके चलने की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने नो डाउट पूरे बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी काम किया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप राम मंदिर देख लीजिए, विश्वनाथ धाम देख लीजिए और तमाम तरीके की परियोजनाओं को देख लीजिए। संजोगवश कह लीजिए कि कहीं ना कहीं भ्रम जो एक निचले लेवल तक त्रुटि रह गई, कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, और सब करने के बाद भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए। जैसा होता है कि बहुत से लोगों को सब बहुत कुछ कर दीजिए, लेकिन उनको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। आप बनारस का टूरिज़्म देख लीजिए। यहाँ चूँकि मैं पटरी व्यापारियों के मुद्दे पे लीड करता हूँ, पटरी व्यापारियों के लिए रात दिन संघर्ष करता हूँ। इतिहास में पहली बार अगर फेरी पटरी वालों की कोई बात करने वाला कोई हुआ तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए। टूरिज़्म की दृष्टि से देख लीजिए, रात को प्रतिदिन इतने पर्यटक हैं कि स्ट्रीट फूड वेंडर, आप देख लीजिए कितने वेंडरों की संख्या बढ़ गई। केवल काशी में नहीं, वेंडरों की संख्या पूरे देश में बढ़ी है। तो दिन प्रतिदिन ये राजस्व का लाभ हो रहा है। जो श्रमिक कहे जाने वाले वेंडर थे वो आज उद्योगपतियों की श्रेणी में आ गए, क्योंकि हम उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग रहते हैं। और दिन प्रतिदिन आप सीट की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से फेरी पटरी वालों ने भारतीय जनता पार्टी को 100% मत दिया। कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो केवल एसीओ में बैठ के बात करने का काम किए। अगर वो मतदान करने निकलते तो आप जो बची खुची जो त्रुटियां रह गई, मुझे लगता है 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक की बात की जाए, सरकार जो आंकड़ा लगाई थी उस आंकड़ा को भी यहाँ नहीं छू पाई। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों का गोल तैयार किया था। जब हम गोल बड़ा तैयार करते हैं तो हम बड़े लक्ष्य के लिए अग्रसर होते हैं। लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े विजन के साथ काम करने का काम किया, लेकिन कुछ लोग जो हमारे फिक्स वोटर थे वो लोग एसी के कमरों को छोड़ के नहीं निकल पाए प्रचंड धूप के कारण। इन्होंने बात तो बहुत अच्छी की, सब कुछ अच्छा किया, मंथन किया, चिंतन किया, लेकिन घरों से निकल के अगर वोट दिए होते तो मेरा अनुमान है कि ये जो 80 की सीट का जो मूल्यांकन आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी 100% सीट सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता। आज ये गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यूपी में सपा ने अपना परचम लहराया है, सपा एक नेशनल पार्टी में देखी जा रही है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ कुछ गिरा है? हम लोग का ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी ग्राफ कहीं से नहीं गिरा है। अगर आप सीटों का आंकड़ा देखेंगे तो हमारी जो सीटें हैं हम लोग हारे हैं, उसमें 2000 से लेके वो 150 तक का अंतर रहा है मतों का। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए
जो अखिलेश जी की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ सफल हुए। उन्होंने पीडीए गठबंधन बनाया था, पिछड़ा दलित, और वो एक नैरेटिव बनाने में सफल रहे कि आरक्षण बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा। वो नैरेटिव बनाने में सफल रहे, इस कारण हमारा पिछड़ा वर्ग और जो दलित वर्ग है वो गुमराह हुआ और वो कहीं ना कहीं हमसे हट के वो गठबंधन की तरफ तो गया। क्या कहीं ना कहीं परिवार में कुछ दिक्कतें आई जो आज उसका खामियाजा अभी देखने को मिल रहा है? नहीं, हमारे परिवार में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा वोटर प्रचंड गर्मी में निकला नहीं, जिस तरह से हमारा वोट परसेंट पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा नहीं, और कहीं ना कहीं हम लोग की कमी रही कि जो विपक्षी पिछड़े दलित को गुमराह कर रहे थे, एक नैरेटिव कस रहे थे कि आरक्षण बदल दिया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, हम लोग उसको डिफेंड नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जिस तरह से यूपी से ही राजनीति की शुरुआत होती है, यूपी से ही रास्ते से लोग राजनीति के आगे बढ़ते, लेकिन यूपी में ही बीजेपी धराशायी दिख रही है? मैं फेरी पटरी व्यवसाय संघ सचिव यहाँ इंग्लिशिया लाइन का अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन बहुत अच्छा काम किया है और भाजपा के साथ भी और हमारे संगठन का तालमेल अच्छा रहा है। हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक से और कार्यकर्ता का जुड़ाव की दूरी एक मुख्य वजह हमको लगती है कम वोटिंग होना। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई कार्यकर्ता घर तक पहुंच नहीं पाए, या जो बड़े मंत्री थे, जो बड़े विधायक थे, वो घर तक नहीं पहुंचाए कि वो वोटरों को रिझा नहीं पाए या अपने परिवार को मना नहीं पाए? अखिलेश और राहुल डायरी दिखा रहे थे कि मतलब संविधान बदल देंगे, तो इसीलिए थोड़ा गुमराह हो गए, और कोई बात नहीं है। डायरी दिखा रहे तो दिमाग आ गया, छोटे तो क्या समझ में आएंगे डायरी क्या होता है, क्या नहीं होता लेकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें तो सबका दिल तो कोई नहीं मिला, सबका दिल तो कोई जीत नहीं सकता है। सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है भैया, सबका ब्लड, हमारा ब्लड इनका गलत अब से हमारा अलग है, तो इसी तरह सबको तो नहीं बदल सकता आदमी ना पूरा। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से या बीजेपी के लोगों से तुष्टि हुई? बीजेपी करता हुआ एकदम सही है, लेकिन जो डायरी दिखा देते ना, दिमाग उसी में सबको आगे डायरी देखने में, लोग इसी में चलेंगे, डायरी में गुमराह हो गए। विकास तो हो ही रहा है, आपके सामने विकास देख ही रहे हैं। बात कर रहे हैं उस डायरी को पहले देखा, विकास को किनारे किया। हाँ, तो डायरी अब छोटे को इतना समझाया जाएगा क्या है क्या नहीं है, उसको बहस किया जाएगा। डायरी खाली लिखा रहे, बार मोबाइल में डायरी दिखा, उसी में सब बह गया और क्या। अब देखिए अयोध्या में इससे डायरी हम लोग भाग गए ना, तो अयोध्या पूरा संसार चलता है, आप देखे होंगे। राम मंदिर से ही चारों तरफ देखे हैं ना आपकी चारों तरफ, लेकिन क्या डायरी खाली दिखा रहे हैं, डायरी पप्पू मिलकर दोनों डायरियाँ दिखा रहे थे। जिस तरह से अभी देखा, यहाँ के लोगों ने बताया कि डायरी ही कमाल कर गई। अब आने वाला समय क्या खाए कलाएगा, वो तो गर्व की बात है।